Assalamualaikum. I hope everyone's happy, healthy with your family. Thank you so much for coming to person my home, brother, sister, Garba and everyone. Thank you so much, bottom my heart, my beautiful YouTube family. चलिए जी, नरगिस के ऊपर बात करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो डाली और उसके अंदर आप लोगों को मैंने दिखाया, बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, कुछ लोग सैड हो रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी ही अपनी गलती है, कुछ लोग जिस तरह नरगिस ने कहा कि जी इल्ताफ जो है उनकी बीवी जो अभी नहीं रही है, माजी में जो उनकी बीवी थी, उन्होंने इनका घर ख़राब किया है। लेकिन जी बहुत से लोग कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी, हमें भी यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन जी अभी जो है इल्ताफ जो है वो खुद ही सामने आ चुके हैं और उन्होंने आकर अपनी जो उनकी बीवी रह चुकी एक्स वाइफ उनके बारे में उन्होंने बयान दे दिया है और उन्हें कहा है कि उसने मुझे जो है यकीन दिला दिया है कसम खा के कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद इनकी बीवी खुद मैदान में आई और उन्होंने आके क्लियर कर दिया है, जी जो नरगिस का मियाँ है वो मेरा भाई है, मैं उसको भाई समझ रही हूँ और मेरा उसके साथ कोई भी ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है। लेकिन लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। नरगिस का इसमें खुद का हाथ है, नरगिस ने ऐसा कुछ काम किया। जिस तरह स्टेज की और औरतें भी सामने आई हैं, बहुत से बयानात हम लोगों ने जो है वो टिकटॉक के ऊपर भी देखे हैं, बहुत सी औरतें इनको गाली गलोच भी दे रही हैं। कुछ लोग कहती है धंधा करती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि धंधे की वजह से ही इसका ऊपर ये सब चीज़ें जो है नाजिल हुई हैं। कुछ कहते हैं इसके हस्बैंड का हाथ है, कुछ क्या कहते हैं, वला आलम कौन सच बोल रहा कौन झूठ बोल रहा। लेकिन फ़िलहाल अभी जो है हम इनकी आपको बात सुनाते हैं इल्ताफ़ की, उसके बाद उनकी एक्स वाइफ की आवाज़ सुनाते हैं कि उनकी एक्स वाइफ वो क्या कह रही हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कौन सच्चा कौन झूठा। लेकिन एक दिलखराश वाक़या हुआ, अदाकारा नरगिस के साथ एक ट्रेजेडी हुई। उन पर उनके शौहर ने मुबैना तौर पे शदीद तशद्दुद किया, जिसके निशानात मीडिया में भी नज़र आए और एक परेशान कुन सूरत हाल जिससे हर वो शख्स दो चार रहा जिसने वो मनाज़र देखे, वो अक्स देखे, वो तस्वीरें देखी। मैं सबसे पहले तो शिद्दत के साथ इसकी मज़म्मत करता हूँ और मेरा ये मानना है, मेरे दोस्त जानते हैं कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो शख्स, जो आदमी, जो मर्द औरत पर हाथ उठाता है वो ना सिर्फ कमज़ोर होता है बल्कि इंतहाई घटिया भी होता है और वो मर्द कहलाने के काबिल भी नहीं होता। ये उसकी ज़िंदगी का इंतहाई कमज़ोर लम्हा होता है कि जब वो औरत पर हाथ उठाता है, किसी भी हालत में, हालत इज़्तिरार में ही क्यों ना हो। वो बाज़ औक़ात लोग आलम बाला में होते हैं, हालत शराब में होते हैं या दीगर मामलात में होते हैं, औरत पर हाथ उठा देते हैं या किसी जादू टोने के ज़ेर असर भी ये सिलसिला, लोग इसका सहारा भी ले लेते हैं कि जी मैं किसी असर में था और ये कर दिया, क्योंकि अक्ल तस्लीम नहीं करती कि कोई ऐसी नीच हरकत भी कर सकता है और वो भी उस औरत के साथ जो आपकी अहलिया है और आपके बच्चों की माँ है। इस मामले में बदोबदी मुझे भी ड्रैग कर लिया गया कि मेरा भी इनडायरेक्ट सा एक ताल्लुक, दूर के जैसे दूर की रिश्तेदारी होती ना, वो एक ताल्लुक इस वाक़े के साथ जोड़ दिया गया। और वो शायद मैं नहीं समझता कि बदनीति की बिना पर किया गया, वो इस वाक़े को ज़्यादा अहमियत देने के लिए, शायद इसको उजागर करने के लिए कि मेरा एक फुंदना लग जाने से शायद ये बात और ज़्यादा जंगल की आग की तरह फैल जाए। हालांकि अदाकारा नरगिस बज़ाते ख़ुद एक मशहूर ख़ातून है और जो वाक़या उसके साथ हुआ है वो एक दिलखराश वाक़या है, दिल गिरफ्तगी का आलम होता है जब आप उस किस्से को सुनते हैं। गो के नरगिस के हवाले से ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, लेकिन ये जो मनाज़र हमने अब देखे हैं ये तो अल्टीमेट है और मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि वो शख्स जो इनका शौहर है उसने किसी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ऐसा, कोई बंदा किसी मुजरिम पे भी इतना तशद्दुद नहीं कर सकता। अब मेरे साथ ताल्लुक़ किस तरह जुड़ता है, वो ये कि नरगिस ने इल्ज़ाम लगाया है कि मेरा हंसता बसता घर जो बर्बाद हो रहा है उसके पीछे मरियम अली हुसैन कार फरमा है और मरियम अली हुसैन
मेरी साबिका बीवी है। वहाँ पे लिखा है, बाकायदा मेंशन किया कि आफ्ताब इकबाल की साबिक बीवी। मैंने मरियम से पूछा है, मरियम ने अपने तौर पे हल्फ उठा के मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की। ये ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए उससे पूछा कि ये क्या मामला है, क्योंकि बहरहाल मरियम के साथ एक ताल्लुक़ है मेरा कि मरियम मेरी साबिक बीवी ही नहीं है, मेरे बच्चों की माँ भी है। और अब जो गुफ्तगू मैं करने लगा हूँ, इसका मुखातिब मेरे वो चाहने वाले हैं जिनके लिए ये एक बड़ी अहम खबर थी, जिन्हें यकीन ही नहीं आता कि भी ऐसा हो नहीं सकता। तो भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मेरा सवाल ये है। बेशुमार सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिनमें आप, जैसे ज़िंदगी के कोई कमज़ोर लम्हे होते हैं, आप कोई फ़ैसला करते हैं, वो फ़ैसला गलत होता है, उस वक्त के मुताबिक फ़ैसला गलत होता है और आपको उसका एहसास नहीं होता। इसी तरह का एक कमज़ोर लम्हा मेरी ज़िंदगी में था। मैंने मरियम से शादी की और शादी की थी, क्योंकि इसके अलावा मैं किसी और रिलेशनशिप पर यकीन नहीं रखता। और ये बात 2001 के बाद की है। 2001 से पहले मेरी ज़िंदगी सारी की सारी अयाम जहलियत कहलाती है, जिसका तज़किरा मैं बारहा कर चुका हूँ। ये मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ, मुझे और किसी को ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। बुनियाद इल्ज़ाम लगाया और बहुत घटिया इल्ज़ाम लगाया। मियाँ बीवी के मसले होते हैं, हजार होते हैं, और सब मियाँ बीवी के होते हैं। वो आप अपने पर्सनल रखें या आप मीडिया पे भी लेके आना चाहते हैं, अपनी हद तक लेके आए, लेकिन किसी ऐसे शख्स को जिसको पता ही नहीं है कि हुआ क्या है या वो इन्वॉल्व ही नहीं है, उसको क्यों बीच में लेके आए। मैं माजिद बशीर साहब की बहुत इज्जत करती हूँ, उन्हें हमेशा भाई कहती हूँ, वो मेरे भाई हैं। मेरी माँ के बारे में या किसी के बारे में कोई ऐसी बात करे तो मैं शायद कितनी भी बड़ी हो जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। आपकी इन बातों की वजह से, घटिया जो बातें, इल्जाम, एक लफ्ज ही सिर्फ डालने की वजह से सबको मौका दे दिया, एक नाम डलवाने की वजह से सबको मौका दे दी। अजी बिल्कुल, इस वक्त हम मरियम अली हुसैन के साथ मौजूद हैं, जिसके बारे में नरगिस ने ये इल्जाम लगाया था कि माजिद बशीर ने उसे ये कहा कि मरियम हुसैन को वो इस फार्म हाउस में और घर में लाना चाहता है। मरियम का इस हवाले से क्या मौकफ है, उससे जानते हैं। जी मरियम, ये बताइएगा, जो नरगिस ने आप पे इल्जाम लगाया है उसके बारे में क्या कहेंगे? बेबुनियाद इल्जाम लगाया और बहुत घटिया इल्जाम लगाया। मैं इस चीज पे, मुझे बहुत ज्यादा दुख है और एक अब तो गुस्से की सूरत में बदल चुका है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे जिस तरह खबरें आ रही हैं, और आपको पता है माशाल्लाह थंबनेल ही ऐसे होते हैं कि वीडियो के व्यू प्रॉपर जाएं, ये बात सिरे से ही गलत है। मियाँ बीवी के मसले होते हैं, हजार होते हैं, और सब मियाँ बीवी के होते हैं। वो आप अपने पर्सनल रखें या आप मीडिया पे भी लेके आना चाहते हैं, अपनी हद तक लेके आए, लेकिन किसी ऐसे शख्स को जिसको पता ही नहीं है कि हुआ क्या है या वो इन्वॉल्व ही नहीं है, उसको क्यों बीच में लेके आ रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि माजिद ने आपको कोई इस तरह की बात की हो या प्रपोज किया हो, जिस तरह उसने इल्जाम लगाया है कि माजिद ये कहता था कि मैं मरियम को इस फार्म हाउस में लाना चाहता हूँ, कोई ऐसी बात? नहीं, अल्लाह माफ करे, कभी भी नहीं। मैं माजिद बशीर साहब की बहुत इज्जत करती हूँ, उन्हें हमेशा भाई कहती हूँ, वो मेरे भाई हैं, मैंने हमेशा ये बात बोली है और उनकी इज्जत है मेरे दिल में, इनकी वजह से भी है और उनकी अपनी वजह से भी है। नाज़रीन, ये बड़ी अहम बात है, जिस तरह नरगिस ने ये इल्जाम लगाया कि माजिद बशीर, उसने ये कहा कि मरियम को मैं इस घर में लाना चाहता हूँ, और मरियम हमारे साथ मौजूद है और आप भी सुन रहे हैं कि उसका ये कहना है कि ना मेरी कभी मुलाकात हुई, ना उसने कभी मुझे प्रपोज किया, और वो मेरे भाई की तरह है। नरगिस का जो भी कहना है वो इल्जाम है, मजीद जानती हैं। बस यही चीजें जो गलत हो रही हैं और ऐमी फैलती जा रही हैं। हम सब माएँ हैं, उनकी भी जाहिर सी बात है, उनके भी बच्चे हैं, कुछ अपने बच्चों का ख्याल करें। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तो आपको पता है, फील्ड जब छोड़ी थी, शादी की थी, तब भी मैं किसी को भी नहीं नजर आई, कोई काम नहीं किया, टाइम दिया अपने बच्चों को। खुदारा सुकून से हमें टाइम गुजारने दें अपने बच्चों के साथ, ना जलालते करवाएं। अब सबके बच्चे जवान हो चुके हैं, आप लोगों के तो बच्चे जवान हो गए, पता नहीं क्या सोचते हैं, लेकिन एक औलाद होने के नाते मैं भी किसी की बच्ची हूँ। मेरी माँ के बारे में या किसी के बारे में कोई ऐसी बात करे तो मैं कितनी भी बड़ी हो जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, कोई भी नहीं करता। अपने बच्चों का ख्याल करें। आपकी इन बातों की वजह से, घटिया जो बातें, इल्जाम, एक लफ्ज ही सिर्फ डालने की वजह से सबको मौका दे दिया, एक नाम डलवाने की वजह से सबको मौका दे दिया। मेरी वालदा जो है वो हार्ट पेशेंट है, उनको स्टंट डले में। एक माँ के ऊपर क्या गुजरती है कि एक बिला वजह, यहाँ तो आपके पास प्रूफ हो, आप कहें कि हाँ ये चीज है। जब सारे मिलते हैं, सारे साथ बैठते हैं, या ये गेट टुगेदर तो सबकी होती, सब आर्टिस्टों की होती है कि आपने बुलाया, हमने बुलाया, इस तरह बैठ जाने को अगर आप प्रूफ कहते तो ये प्रूफ नहीं होते।
ये मरियम अली हुसैन ने बिल्कुल वाजिया कर दिया और ये पैगाम है उन सोशल मीडिया पर काम करने वालों के लिए भी कि अगर वो इस तरह की बात करती हैं, जिस तरह बहुत से लोगों ने ये भी इल्जाम लगाया कि माजिद बशीर के साथ इसको वहां पर देखा गया, ये बिल्कुल गलत था। और आएंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ, रिव्यू के साथ। बाय गाइस।